हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज की वीडियो में। और आज मैं आपसे बात करूंगी सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलर 2025 की। अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या फिर क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अपडेट आपकी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन से सीधे जुड़ा हुआ है। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 7 ज़रूरी अपडेट्स दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने साफ तौर पर ये लिखा है कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट को क्लास 10th और क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन तभी मिलेगी जब वो स्टूडेंट इन सभी टर्म्स और कंडीशंस को पूरा करेंगे। तो आइए बात करते हैं सीबीएसई के इन अपडेट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि अब से क्लास 10th 2 ईयर प्रोग्राम होगा, यानी क्लास 9th और क्लास 10th। साथ ही क्लास 12th भी 2 ईयर प्रोग्राम होगा, यानी क्लास 11th और क्लास 12th। बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए स्टूडेंट को दोनों साल सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट है 75% अटेंडेंस रूल का। सभी रेगुलर स्टूडेंट के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। और थर्ड पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट के बारे में। NEP 2020 के तहत अब हर सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट होना ज़रूरी है और ये 2 साल की कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते हैं तो उनका इंटरनल असेसमेंट पूरा नहीं होगा और ऐसे स्टूडेंट को एसेंशियल रिपीट कैटेगरी यानी ER कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में, यानी क्लास 10th स्टूडेंट को 2 एडिशनल सब्जेक्ट लेने होंगे, वो 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और क्लास 12th के स्टूडेंट 1 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इन सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको पूरे 2 साल करनी होगी। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट अपडेट है स्कूल्स एंड सब्जेक्ट अप्रूवल, यानी स्कूल्स को सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड होना काफ़ी नहीं है, बल्कि स्कूल को किसी भी सब्जेक्ट के लिए सीबीएसई की प्रॉपर अप्रूवल, टीचर्स और लैब फैसिलिटीज़ उनके यहाँ प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर ये फैसिलिटीज़ पूरी नहीं होती हैं तो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले पाएंगे। और 6th अपडेट है कंपार्टमेंट एंड एसेंशियल रिपीट, यानी अगर किसी स्टूडेंट को पिछले साल कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाला गया है तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में दे सकता है। और 7th अपडेट है कि जो स्टूडेंट 75% अटेंडेंस और इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं वो प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर भी एडिशनल सब्जेक्ट का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस्ड।